जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वृत्त की महत्वपूर्ण प्रमेय में प्रमेय नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें बाह्य बिंदु जिसमें स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस प्रमेय को पढ़ा था। अब हम सेकंड प्रमेय को पढ़ेंगे, जो प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है और प्रमेय नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आज की प्रमेय जो हमारी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये दोनों प्रमेय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो दोनों प्रमेय को आप ढंग से समझेंगे। अगर आपने पहली प्रमेय को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं प्रमेय को। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना ले रहे हैं। दोस्तों, एक वृत्त बना लिए। अगर वृत्त है तो वृत्त का सेंटर भी होगा। ये वृत्त का सेंटर हम बना दिए। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर दिए, सेंटर को ओ से रख दिए। और जैसा कि ये हमारी प्रमेय है कि बाह्य बिंदु होना चाहिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु मान लेते हैं। आप चाहें तो बिंदु इधर मान लीजिए या फिर इधर मान लीजिए। हम यहां पर एक बिंदु मान ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम दे रहे हैं पी। बिंदु ये क्या है? बिंदु पी है। तो अब हम देखिए, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे। तो हम सिद्ध करेंगे दोस्तों कि यहां से इस बिंदु से इधर जो स्पर्श रेखा खींची गई और इधर स्पर्श रेखा खींची गई, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखा यहां बना दे रहे हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई दोस्तों, यहां पे देखिए वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको हम मान ले रहे हैं ए। और एक स्पर्श रेखा इधर खींच दे रहे हैं। यहां देखिए वृत्त को स्पर्श कर रही, इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो स्पर्श रेखा ये बी हो गई और ये वाली स्पर्श रेखा हमारी ए हो गई। और जहां पर वृत्त को स्पर्श कर रही ये बिंदु हो जाएगा स्पर्श बिंदु। यहाँ स्पर्श बिंदु ए है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो प्रमेय को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर रचना अगर कुछ करना होगा तो करेंगे, उसके बाद फिर उपपत्ति पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों? ओ केंद्र का एक वृत्त स्पर्श रेखा, इसकी कौन कौन सी स्पर्श रेखा? पीए है और पीबी है। ये स्पर्श रेखा देखिए वृत्त को स्पर्श कर रही है, यहां पर ये स्पर्श रेखा हमारी हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई। तो ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ओ केंद्र का वृत्त हो गया। और स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है। पी ए तथा पी बी ये दोनों हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम क्या लिखेंगे, और वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, इसको हम लिख चुके हैं। बस इतना यहां से लिख देंगे, इतना काफी है। ठीक है, और इसके साथ अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहां पर बी को ओ से मिलाएंगे और ए को ओ से मिलाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए दिया है लिख लिए, हम सिद्ध करना है में लिखेंगे, ये सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है कि पी ए पीबी के बराबर है। तो यही को हम लिखेंगे पी ए बराबर में पी बी, इस बात को लिख लिए। अब इसके बाद हम रचना करेंगे दोस्तों। रचना, रचना में क्या करेंगे देखिए, ओ को बी से मिलाएंगे और ओ को ए से मिलाएंगे। यहां से मिला दे रहे हैं इसको, ओ को बी से मिला दिए और ओ को ए से मिला दिए। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ
एक काम और कर दे रहे हैं, P को O से मिला दे रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से आपको प्रमेय बताई जाएगी। रचना चैप्टर के बिना आप प्रमेय को इसको सॉल्व कर सकते हैं, PA बराबर PB दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां से देखिए अब हम देखिए क्या करेंगे कि ये बात हम प्रमेय नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं दोस्तों कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमारी स्पर्श रेखा है और OB क्या है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहां पर OA वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों लंब होंगी कि नहीं होंगी। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि B को O से तथा A को O से मिलाया। अब हम सिद्ध करना है, लिख लिए, रचना लिख लिए। अभी देखिए एक बात और लिखना है कि P को O से मिलाया, P को O से मिलाया, इसको भी लिख दिए दोस्तों। अब फिर रचना हो गई, इसके बाद अब हम उपपत्ति पर चले। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे दोस्तों, यही उपपत्ति में लिखेंगे कि OB देखिए ये लंब होगी किस पर, P B पर। ये लंब क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि प्रमेय नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये OB हमारी स्पर्श रेखा, ये OB हमारी त्रिज्या होगी कि नहीं वृत्त की, और तो ये लंब होगी PB पर। उसी तरह देखिए OA भी, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये लंब किस पर होगी, इस वाली स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे उपपत्ति में कि OB लंब है किस पर, P B पर, तथा 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 OA लंब है, यहां से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, OA लंब है किस पर, PA पर, PA पर। ये बात यहां से लिख दी है। अब दोस्तों देखिए यहां से हम ऊपर वाला त्रिभुज देखेंगे और ये नीचे वाला। ऊपर वाले त्रिभुज में यहां अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, लंब है, इसके मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाती है। अब इसमें एक लंब हो जाएगी, एक आधार हो जाएगी। हमको मेन कर्ण से मतलब, तो यहाँ 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो हम यहां से अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज PBO में लगाएं, या फिर इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं OBP, समकोण को बीच में रखना है, आप P और O को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBP में, ऊपर वाले त्रिभुज में कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर पहले इसी तरह ऊपर वाले में लगाएंगे, फिर नीचे वाले में सेम लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, ओ OP का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण यहां पर OP होगा भाई, OP का स्क्वायर, तो लगा दे रहे हैं OP का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस में PB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। यहां से देखो OP के स्क्वायर के बराबर क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जैसे देखिए एक ये त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने भुजा कौन सी हो, ये कर्ण होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरह यहाँ पर कर्ण का काम कौन करेगा, ये वाली भुजा करेगी। इसको हम मान ले रहे हैं दोस्तों समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों दूसरे त्रिभुज में इसी तरह करेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, ये वाला त्रिभुज नीचे वाले में। नीचे वाला यहाँ देखिए, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OAP में, यहां लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय यहां भी लगाएंगे, प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये 90 से कौन बना, इसके सामने भुजा, ये कर्ण यही होगी ओपी ही, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और प्लस में बन जाएगा पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर बन गया दोस्तों। अब यहां से देखिए दोस्तों, इसको हम समीकरण 2 मान दे रहे हैं, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखिए दोस्तों, तो यहाँ भी ओपी का मान नहीं निकाले हैं हम, और यहाँ भी ओपी का मान निकाले हैं। तो अगर यहाँ पर ओपी का मान इतना आया है, ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, और यहाँ पर ओपी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर आया दोस्तों। तो जब यहाँ पर ओपी के स्क्वायर का मान दिया है, यहाँ भी ओपी के स्क्वायर का मान दिया, अगर ओपी ओपी बराबर है तो इसका मान यहाँ से ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर और प्लस पी ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर आप OB को देखिए और OA को देखिए, तो OA और OB दोनों बराबर होंगे कि नहीं। अब कहेंगे बराबर क्यों होंगे, क्योंकि देखिए O से B जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और O से A भी ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या दोनों बराबर होती है। तो चाहे दोस्तों देखिए OB बराबर OA लिख दीजिए, या फिर OA की जगह पर OB लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं देखिए कि OA बराबर होगा OB के, क्यों बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्या जो होती हैं सभी बराबर होती हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम OB की जगह पर OA लिख देते हैं, तो OA का स्क्वायर बन जाएगा प्लस PB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर और प्लस PA का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये भी OA का स्क्वायर है, ये भी OA का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और यहां बचे क्या, पीबी का स्क्वायर और पीए का स्क्वायर। अब देखिए घात, देखिए यहां दोनों समान है, घात सेम है, तो हम आधार की तुलना कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां से क्या कर देंगे, पीबी बराबर हो जाएगा पी ए के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी के। यही तो हमको सिद्ध करना था ना दोस्तों, कि स्पर्श रेखा हमारी क्या है, पी ए है और पीबी है, ये दोनों बराबर है। यहाँ से पी ए बराबर पीबी, यही सिद्ध करना था, इस बात को हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे ये प्रूव्ड हो गई, ये प्रमेय भी प्रूव्ड हो गई। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रमेय आपको समझ में आई होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत इजी तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश की गई है। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा ये प्रमेय आ सकती है। आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जाइएगा और कल पेपर बढ़िया से शानदार तरीके से देकर आइएगा। अगर ये प्रमेय आए तो प्रमेय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर में सॉल्व कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।